भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत भगवती सेवया श्लोके भगवती भक्तिर्भवति उत्तम। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो हम 14वें अध्याय के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर इस अध्याय का ये जो सेक्शन है, जैसे आपने देखा होगा, तो इस सेक्शन का यहाँ पर समाप्ति होने वाला है, तीसरे सेक्शन का। और कल से फोर्थ सेक्शन ऑफ द 14th चैप्टर, मतलब इस 14वें अध्याय का चौथा जो भाग है उसकी शुरुआत होगी। तो आज का ये जो श्लोक हमारे पास आ रहा है उसमें हम कल तक हमने कौन से 2 गुण देखे थे, उसके अलावा अब ये जो तीसरा गुण है उसके बारे में इसमें चर्चा आने वाली है। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ऑनलाइन भक्तों के लिए मैं इसे शेयर कर देता हूँ। 14.13 अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। आप में से कोई दोहराना चाहे? अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। माता जी आप बोलना चाहेंगे? ओके, आप ढूंढ रहे हैं। और कोई आप में से ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा तब तक? यस रीना माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलो क्या? हाँ पढ़िए। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशः प्रवृत्तिः च अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च। आगे पढ़िए माता जी। हाँ, प्रमाद मोह एव च प्रमादः मोह एव च प्रमादः मोह एव च प्रमादः मोह एव च प्रमाद मोह एव च प्रमादः मोह एव च प्रमाद मोह एव च। माता जी नेक्स्ट लाइन। तमसि, एक ही बार पढ़िए। तमस एतानि जायन्ते तमसि एतानि जायन्ते तमस एतानि जायन्ते तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे तमस एतानि जायन्ते तमसि एतानि जायन्ते तमस एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। विवृद्धे कुरु नन्दन। हरे कृष्णा। आप पढ़ना चाहेंगे? नहीं, ओके चलो। हरे कृष्णा। ऑनलाइन और कोई पढ़ना चाहेगा? हरि बोल। यस माता जी। अप्रकाश प्रवृत्ति च अप्रकाशः अप्रवृत्ति च
प्रमादः मोह एव च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। विवृद्धे कुरु नंदनम। हरे अनुवाद का कृष्ण, तात्पर्य धन्यवाद, प्रणाम श्रील प्रभुपाद जी के विभूति। द्वारा, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तात्पर्य, जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बनकर कार्य नहीं करता, वह कारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। अप्रकाशः प्रवृत्ति च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण वो मना किया है खाने पृष्ठाय को। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक नीचे आवाज नहीं गया, अभी भी किस गुण में? तमोगुण में, इसलिए और एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमोगुण चला गया या बाकी है? अभी बाकी है ना, तो और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, श्लोक में हमारे ही गुणों के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह। आप में से ऐसा कोई है जिनको लगता है कि उनमें ये चार जो क्वालिटीज बताई गई है वो नहीं है? नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली कलियुग में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर कोई शूद्र तो है ही और हर कोई तमोगुण में ही फंसा हुआ। मोड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब चेतना है लेकिन उस चेतना का इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो इस पर जब एक बार चर्चा हो रही थी तो यदि हम देखेंगे तो 11वें श्लोक में, अभी हम कौन सा श्लोक देख रहे हैं? 13वें श्लोक की हमारी शुरुआत कहां से हो रही है? अप्रकाश। और 11वें श्लोक में क्या शब्द आया था? प्रकाश। मतलब जो सतोगुण की जब चर्चा हो रही थी तब शब्द क्या आया? प्रकाश। और अब शब्द क्या आ रहा है? अप्रकाश। यदि आपको याद होगा तो 11वें श्लोक में सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, याद आ रहा है श्लोक? तो प्रकाश जो है
अच्छाई का प्रतीक है, और उसके सामने अ लगा दिया तो क्या हो गया? अप्रकाश, अंधेरा, घोर अंधेरा। अब अप्रकाश के बाद इस श्लोक में क्या आ रहा है? अप्रवृत्तिर। अब प्रवृत्तिर, फिर से जाइए एक श्लोक पीछे, 12वां श्लोक जो कल प्रभु जी ने लिया था, लोभ प्रवृत्तिर आरंभ, याद आ रहा है? तो उस श्लोक में क्या आ गया? प्रवृत्तिर। तो प्रवृत्तिर को पैशन के स्वरूप में यूज किया गया, लेकिन अब यहाँ कृष्ण क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं अप्रकाश अप्राकृत च, मतलब जहां पर ना अच्छाई का उजाला है ना ही जहां पैशन, तो वहां क्या रहेगा? तो वहां पर क्या होगा? वहां प्रमाद मोह एवच, मतलब केवल वहां पर मोह, इल्यूजन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और मैडनेस, प्रमाद, इंटॉक्सिकेटेड मैडनेस। तस्मानि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अब कुरुनंदन ये शब्द जो है ये किसके लिए यूज किया गया है? अर्जुन के लिए, क्योंकि फाइनली नंदन मतलब चाइल्ड एंड कुरु इज द डायनेस्टी। तो अभी उनके सामने कोई और था क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ किसको बोला गया है? ये अर्जुन को बोला गया है कि भाई ये बोलने के पीछे उद्देश्य देखिए कि भले ही तुम इतनी बड़ी डायनेस्टी से हो, इतना बड़ा तुम्हारा परिवार है, लेकिन ये समझ लो ये जो 3 गुण है ना, ये इतने शक्तिशाली है कि विवृद्धे, वो किसी के ऊपर भी हावी हो सकते हैं और तुम्हारी भी पराजय कर सकते हैं। पहले यदि हम देखेंगे कि अब ये जो हम इस गुण की, तमोगुण की बात कर रहे हैं, तो तमोगुण के बारे में इसके पहले भी भगवत गीता में चर्चा हुई थी, आप लोगों को याद होगा। तो उसमें तमोगुण के जो गुण बताए गए थे, मतलब क्या है क्वालिटीज, क्वालिफिकेशंस, तो उसमें क्या आया था? आलस, निद्रा, भय, 3 आए थे ना, लेजीनेस, स्लीपीनेस एंड फियरफुलनेस। कि भाई भय लग रहा है, नींद आ रही है और आलस्य है। कोई है जिसके पास ये नहीं है? नहीं, हर एक जन इससे परेशान है। तो इसीलिए क्या हो गया? हर कोई तमोगुण में है। और यहां पर लेकिन अब क्या आ गया? प्रमाद मोह एवच, एडअप हो गया। देखिए, मोह इल्यूजन, अब प्रमाद मैडनेस। अब यहाँ पर कई बार ये चर्चा होती है कि इस श्लोक में यहाँ पर निद्रा को क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि निद्रा भी तो तमोगुण का एक लक्षण होता है। तो उसके ऊपर चर्चा करते हुए प्रभु जी ने एक बार बोला था कि यहाँ पर ऐसी किसी चीज की अब अर्जुन कृष्ण चर्चा नहीं कर रहे हैं जिससे ये शारीरिक तकलीफों का जो है ना, या शारीरिक समस्याओं से ये गुणों की वृद्धि हो रही। तो अननेसेसरी अनडिजायरेबल एग्रेवेशन, ये शब्द उन्होंने यूज किए थे। तो यहाँ पर केवल 19 स्पेसिफिक गुणों की चर्चा हो रही है या क्वालिटीज की चर्चा हो रही है जो इन गुणों को बता रहे हैं, और ताकि क्या हो कि हम ये जो गलत तरीके हैं, अनडिजायरेबल वेज है, उन सब से अपने आप को बचा सके, और सतोगुण ही नहीं तो शुद्ध सतोगुण की तरफ किसी तरह हमारा जो प्रयास है वो आगे बढ़े। नहीं तो क्या होगा कि हम बंधन में फंसे रहेंगे, या तो तमोगुण के या रजोगुण के। और यहाँ पर तमोगुण तो रजोगुण से भी ज्यादा गया गुजरा है। तमसी एतानी जायन्ते, गया जायन्ते, गया हुआ है, गया गुजरा है। तो यदि तमोगुण इतना बुरा है तो ये प्रमद जो यहाँ पे शब्द आया था, मैडनेस और मोह, तो इसको यदि हम देखें तो इसके 2 पर्टिकुलर तरीके हैं। यदि हम देखेंगे तो इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कलयुग में भी, एक में क्या करते हैं ना इंसान
जो इन गुणों में ज्यादा फंसे हुए होते हैं वो या तो खुद को तकलीफ देते हैं, स्वभेदीय, या फिर दूसरों को तकलीफ देते, द्विभेदीय, जिनको इंग्लिश में हम मैसोचिज्म एंड सैडिज्म बोलते हैं। स्पेशली साइकोलॉजी में जब हम पढ़ाई करते हैं डॉक्टर्स लोग का, तो एक तो आप कोशिश करेंगे कि दूसरों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देते रहे और उनकी तकलीफ में खुद को आनंद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो भी गुण हैं, ऐसे जिनके पास भी ये गुण होते हैं, वो काय में आ जाता है, तमोगुण में आ जाते हैं। या फिर खुद को तकलीफ देते रहे और उसमें उनको आनंद आता है, जैसे या तो खुद को ही काटते रहेंगे कई बार, और या फिर कुछ हाथ में ले लेंगे और अपने आप को मारते रहेंगे, विपिंग जिसे हम बोलते हैं। तो ये कोई भी प्रकार यदि हम देखेंगे तो इससे केवल क्या हो रहा है कि हम हमारा जो एक्चुअल उद्देश्य है उससे अपने आप को दूर लेते जा रहे हैं। और इसके पहले वाले श्लोक में जब चर्चा हुई थी रजोगुण की, पैशन की, तो जो पैशन आजकल हम देखते हैं, मैं हीरो होंडा स्प्लेंडर पैशन की बात नहीं कर रहा हूं, पैशन एज अ गुण की बात कर रहा हूं। तो आज की तारीख में पैशन को किस में डिक्लेयर करते हैं, किसको पैशन बोलते हैं लोग? केवल जो स्त्री और पुरुष में आकर्षण है उसे पैशन बोल के समझ लेते हैं। अब ये जब एडिशनली इस रजोगुण के साथ आ जाता है तो फिर तकलीफ और भी बढ़ जाती है। और इसीलिए तो हम देखते हैं कि आजकल तो इवन कोर्ट में केसेस कर रहे हैं कि समलैंगिक विवाह किए जाए। तो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ व्हाट? इग्नोरेंस, ओवरकमिंग पैशन। तो इसीलिए प्रमद्द मोह एवच। दूसरा उदाहरण इसके ऊपर प्रभु जी देते हैं कि एडिक्शंस, मतलब अलग अलग प्रकार की जो व्यसनहीनता जो है, व्यसन जो है, दे आर ऑल प्रमत्तता। और वो सिर्फ प्रमत्तता ही नहीं है, तो वो मोह भी है। क्योंकि क्या हो जाता है कि ये लोग व्यसनाधीन हो जाते हैं और लगता है उन्हें कि अरे अब तो कोई तकलीफ है ही नहीं बची हुई, और तकलीफों से दूर भागने के लिए और ज्यादा व्यसन करते रहते हैं। और जैसे ही व्यसन का नशा खत्म हो जाता है, हकीकत सामने आती है। और हकीकत क्या है? तकलीफ जहां थी, जैसे थी वैसे ही है। उल्टी तकलीफें अब और बढ़ जाती है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञानतावश। अब हमारे साथ भी वही होता है। हम में से कोई है जो सोता नहीं है? सोते हैं ना हर कोई। और सोने के बाद क्या होता है? एक अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं। और उस दुनिया में हम देखते हैं कि अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये हमें जो पाने की इच्छा है, ख्वाब है, महत्वाकांक्षा है, वो हमें शायद मिल जा रहा है। और फिर अचानक से अलार्म बज जाता है, मंगल आरती का टाइम हो गया, उठो। आंखें खोलते हैं, अरे मैं यहाँ कहाँ हूं? अभी मंगल आरती के लिए उठना है क्या? हे भगवान। तो जब तक हम उस नशे में थे, उस मोह में थे, तब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही हकीकत सामने आ गई, तो क्या हकीकत बदली? क्या हम मंगल आरती पे टाइम पे उठ पाए? क्या 16 माला हमने सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के पहले कंप्लीट कर पाए? उसके लिए जो जोर लगाना है, मेहनत करनी है, वो हकीकत वैसे के वैसे है। लेकिन जैसे ही हम मोह में चले जाते हैं, हमें लगता है सब कुछ हो, बट द ट्रूथ रिमेन्स एज इट इज। और इसीलिए इस रजोगुण से हमें बहुत बचकर रहना चाहिए। कई बार हम सोच लेते कि हम तो प्रधानमंत्री बन गए और हमने भागवत गीता और भगवतम ही सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करा दिया, और फिर उठते तो देखते क्या, अरे अभी तो वो साइंस की बुक पढ़नी बाकी है, क्योंकि वो पढ़ाना है। सो यू कैन ड्रीम एनीथिंग, बट सिचुएशन डज नॉट चेंज। और ये कब होता है? जब हम इस रजोगुण को और तमोगुण को हमारे ऊपर हावी होने देते हैं। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम किसी तरह इन गुणों के परे चले जाए। और ये स्पेशली जो इग्नोरेंस है, मोड ऑफ इग्नोरेंस,
यह हमारी सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण। तो सवाल ये उठता है कि यदि अभी भगवान ने हमें ये बता दिया कि यस ये गुण है, ये क्वालिटीज है, अब तू देख ले तुम में इसमें से कुछ है क्या। कुरु नंदन, भले ही तू कुरुओं की डायनेस्टी में हो, फिर भी ये गुण तुझ पे हावी हो सकते हैं। तो सामान्यतः प्रश्न अब यही आएगा, अरे बाप रे, इतना बड़ा रिस्क, अब क्या करूं? क्योंकि मैं कुछ करने की कैपेसिटी रखता भी हूं, लेकिन करने का प्रयास ही नहीं करने की कोशिश करूंगा, या इच्छा ही नहीं होगी, तो मैं इस गुण में कहलाया जाऊंगा। तो अब मैं यहां से कैसे बचूं? और ये जो गुण होते हैं, ये समझिए दुर्भाग्यवश यदि मेरी इनमें मृत्यु हो गई या इनमें ही मुझे जीना पड़ा तो क्या हो? ये सब प्रश्न आने वाले हैं, और ये प्रश्नों के उत्तर इस चैप्टर को जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, ये सब प्रश्नों के उत्तर इसमें आते हैं। पर इस श्लोक से आज हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हर हाल में कुछ भी हो जाए, हमें अपने आप को इतना अभी समझदार बना लेना है कि जैसे ही हम कुछ भी करें तो एक ही प्रश्न स्वयं को पूछना है, ये मैं किस गुण में कर रहा हूं? और जैसे ही जवाब आता है कि भाई ये तो तमोगुण में हो रहा है, कृष्णा प्लीज बचा लो, इस गुण को हटा दो, इस एक्टिविटी को हटा दो, इस आदत को हटा दो, क्योंकि आप स्वयं नहीं कर पाए, आपको उसके लिए सपोर्ट लगेगा। यदि किसी समंदर में कोई गिर जाता है तो क्या वह अपने आप प्रयास करके बाहर आ सकेगा? नहीं, समंदर की लहरें जो होती है भयंकर होती है, जब तक उसे कोई सहारा नहीं देगा वो उससे बाहर नहीं आ सकता। उसी तरह यदि हम इन निचले गुणों में फंस जाएंगे तो उससे बाहर आने के लिए हमें सहारा लेना ही पड़ेगा, और सबसे अच्छा सहारा किसका है? भगवान कृष्ण। और उसके लिए करना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। गांठ बांध लीजिए हर हाल में। जैसे ही आपको लग रहा है आप कुछ कर रहे हो और वो गलत है, या आपके आजू बाजू में आपके कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, जो कुछ कार्य कर रहे हैं जो आपको लग रहा है हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तुरंत शरणागति ले लीजिए, कृष्ण को प्रे कर दीजिए, ये भगवान आप बचा लो, मुझे भी परमिशन ली प्रभु जी की, कोई नहीं। और उनकी सहायता लेकर, भगवान की सहायता लेकर इन चक्र से, इन गुणों के जो समस्याओं में हम फंस जाते हैं उनसे हम बाहर निकल पाए। तो इसीलिए भक्तों का संग जरूरी है। भक्तों का संग के अलावा आपको शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत जरूरी है। और हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना आसान और सरल बना दिया है। रोज सवेरे भागवतम का अध्ययन और शाम को भगवत गीता का अध्ययन, 2 बार कृष्ण कथा, और क्या चाहिए जिंदगी में? और अपने आप वो जो हमारे मन के ऊपर मैल बैठा हुआ है उसका मार्जनम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये चेतोदर्पण मार्जनम पूर्णतः पूर्ण हो जाता है, क्या होगा? कृष्ण स्वयमेव स्फुरतेव अधः, स्वयं कृष्ण प्रकट हो। हमें सिर्फ स्टार्ट करना है और कृष्ण को बोलना है कि कृष्ण अब आपके हवाले, हम आपके हवाले, एंड देन कृष्ण विल टेक केयर ऑफ इट। भले ही भौतिक समस्या आएगी, लेकिन उन भौतिक समस्याओं के भी परे हमें कोई ले जा सकता है, तो वो कौन ले जा पाएगा? केवल कृष्ण। उस वक्त जब समस्या आएगी, उस वक्त जब वो दुख आएगा, हमें बहुत बुरा लगेगा, हम रोने की इच्छा रखेंगे, लेकिन यदि हमने कृष्ण को समर्पण कर दिया है तो उस तकलीफ के भी परे हमें यदि कोई ले जा पाएगा तो केवल कृष्ण है। और वो हमें 100% उसमें से बाहर निकालकर सही मार्ग पर प्रस्थापित करेंगे,
ताकि हम जहां से हम आए हैं वहीं पर वापस जा पाए। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो ये नहीं बोलते कि हमें तकलीफ हो रही है, वो क्या बोलते हैं, अरे हमें इतनी कम तकलीफ क्यों हो रही है, हमारे तो कर्म इतने बुरे हैं, हमें इससे ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। तो इस एटीट्यूड के साथ जब हम शरणागति लेते हैं तो ना रजोगुण हमें परेशान करेगा, ना यह तमोगुण परेशान करेगा, और इवन सतोगुण में भी हम नहीं फंसेंगे, हम उसके परे शुद्ध सतोगुण के पास जा पाएंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी के कोई प्रश्न हो तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं अभी इस श्लोक के ऊपर, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इस श्लोक के बारे में। यस प्रभु जी। पता है तो वो मुझसे चीजें कर रहे हैं, सब कुछ मुझे पता है कि ये चीजें गलत हुई, फिर भी ऐसे ना एक प्रकार हम करके ही जाते हैं उसी के उससे बाहर कैसे, उसको बंद कैसे करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने, कि हमें समझ में आ रहा है कि भाई हमसे गलती हो रही है, हम तमोगुण में कार्य कर रहे हैं, हमें इससे बाहर भी आना है, लेकिन ये इससे बाहर कैसे आए, क्योंकि कुछ भी हो जाए वही चीजें बार बार वैसे ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कि स्टूडेंट्स को पता होता है कि उन्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले तक क्या होगा, इधर उधर घूमते रहेंगे, बाकी चीजों में पूरा ध्यान रखेंगे, और फिर एग्जाम के एक दिन पहले उठेंगे, अरे कल तो एग्जाम। लेकिन उन्हें पहले दिन से पता होता है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट उनके सामने होता है, और तब उन्होंने डिसाइड किया होता है कि भगवान इस बार मुझे बचा लो, मैं अगले सेमेस्टर में ना अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाते। तो ये क्यों होता है? तो इसके कारण जो है प्रभुपाद जी जो बताते हैं, तो सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे ऊपर माया जाल है। माया इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, और माया का उद्देश्य क्या है, कि हमें किसी भी तरह से भ्रमित रखे। तो ये भ्रम के बाहर आना हमारे हाथ में नहीं है। यदि भ्रम के बाहर जाना है तो इस माया को जो कंट्रोल करता है वही उसे हटा पाएगा। देखिए, मछलियां समुद्र में होती है, और जैसे ही कोई मछुआरा उसके ऊपर जाल डाल दे तो उसमें फंस जाती है। अब स्वयं वो उस जाल से बाहर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। लेकिन यदि मछुआरे की इच्छा हुई तो वो जाल को कतर दे या उस जाल को हटा दे और उन्हें बिना मरे वापिस समुद्र में छोड़ दे। तो कंट्रोल उस जाल पर किसका है? मछुआरे। और माया पर कंट्रोल किसका है? हमारे कृष्ण का। प्रकृति है क्रियमानानी। कृष्ण बोलते हैं ये प्रकृति किसके कंट्रोल में है? उनके स्वयं के कंट्रोल में है। तो जगन्नाथ जी को बोलिए, जगन्नाथ जी वैसे आप आज अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, बस आप किसी भी तरह, अब ये जो आप अच्छे दिख रहे हैं ना, ये मेरे मन में हमेशा दिखते रहो, ताकि माया यहाँ पर गलती से भी ना आए, और आए तो आपका रिफ्लेक्शन देख के भाग जाए। केवल और केवल प्रेयर्स, वंदनम। और वो कब कर पाएंगे आप? यदि आप ठीक से चांटिंग कर पाए। देखिए, ये जो मैल है हमारे मन के ऊपर, वो एक जन्म का है नहीं, 2 का है नहीं, 3 का है नहीं, 1000 का है नहीं, लाख का है नहीं, पता नहीं कितने कोटि जन्मों का है। ये 84 कोटि तो योनियां है, और हम कितने ब्रह्मांडों में से घूम कर यहाँ आए। तो ये सब मैल साफ करे बगैर क्या हम उन समस्याओं के परे जा पाएंगे? लेकिन आप देखते हैं कि तमोगुण के बाहर लोग गए हैं, सतोगुण में रह रहे हैं, शुद्ध सतोगुण में भक्त पहुंच चुके हैं। इसका मतलब जाना पॉसिबल है। तो कैसे हुआ ये? भगवान की शरणागति ली, 4 नियमों का पालन किया, चांटिंग ठीक से कर ली, पुस्तकों अध्ययन किया, कीर्तन में मन लगाया, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद लिया,
और हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की सेवा करने के लिए कंटिन्यूअसली यहाँ पर पधारते रहे। तो जैसे ही आप ये करोगे तो अपने आप जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो वह करना शुरू हो जाए। ठीक है प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। प्रभु तो आप जी। कल से रोज आओगे सुबह भी या सिर्फ शाम को ही आओगे? ठीक है चलेगा, हरे सुबह कृष्ण लेकिन प्रभु जी। ऑनलाइन आना है आपको। कितना भी ट्राई ठीक है, हरी बोल, 3 बार हरी बोल बोलते प्रभु जी के लिए। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मुझे मुझे थोड़ा सा क्वेरी है, मतलब मैं कभी ऐसा होता है कि 16 माला मुझसे होते नहीं है, मे बी शायद काम के वजह से, और तभी ऐसा लगता है कि कुछ गलत, कुछ छूटा हुआ है। तो मतलब उस वक्त कभी 8 होते हैं, 9 होते, पूरे 16 होते नहीं है हमारा। तो उस वक्त ऐसा ऐसा लगता है कुछ छूटा हुआ जैसा लगता है। तो उस वक्त क्या अलग वो माया है या कृष्णा हमें वहां पे जाने जाने के लिए रोक रहा है, ऐसा कुछ है क्या? हरी बोल। माता जी का प्रश्न है कि 16 माला तो करनी है पर 8 होती है, 9 हो जाती है, आगे करने का थकावट की वजह से नहीं होता है, लेकिन लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या रह जा रहा है या छूट जा रहा है। तो यह माया है या कृष्ण रोक रहे हैं? तो माता जी सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कृष्ण आपको कभी भी भक्ति से नहीं रोकेंगे, तो वो तो मन में बिल्कुल मत लाइए। ये डेफिनेटली हमारा तमोगुण है। इसके वजह से लगता है। यस, कि हम गलती से क्या होता है ना कि जैसे ही हम किसी के जाल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, किसी के कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली जिसके कंट्रोल में वो चीज होगी वो क्या करेगा, और ज्यादा कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा। अब माया के कंट्रोल से यदि आप बाहर निकल जाओगे तो माया क्या करेगी? यदि सभी जीव उनके कंट्रोल से निकल गए तो माया के पास कुछ काम रहेगा क्या? नहीं। माया क्या करती है कि भाई मेरे पास से कोई जाने ना पाए, लेकिन यदि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ गए कि भाई ये नहीं, ये तो अब मेरे हो गए, तो फिर माया कुछ नहीं कर पाती। तो आप रुक जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप ही की समस्या नहीं है, सभी की समस्या ये हो चुकी है। हर किसी की ये समस्या हो चुकी है कि पहले तो एक माला करने के लिए तकलीफ हुई थी, फिर मुश्किल से एक माला किसी तरह करना शुरू किया, फिर प्रभु जी ने या किसी ने बोल दिया अरे सिर्फ एक ही करते हो, एक और कर लिया करो, फिर 2 करने लगे, अरे बाप रे 2 करना पड़ रहा है, फिर किसी ने बोल दिया अरे सिर्फ 2 कर रहे हो, 4 कर लिया करो हो जाएगा। नहीं कैसे बोले वरिष्ठ वैष्णव को, 4 शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त यदि आप ध्यान देंगे तो 4 करते, अरे मैंने 1 किया करता था तब तो तकलीफ होती थी, अब तो मेरी 3 हो गई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, 4थी करते हुए तकलीफ हो रही है। और फिर एक दिन आता है सिर्फ 4 क्यों कर रहे हो, अभी आपको आईडीसी कोर्स भी करना है, तो चलो 8 कर लो और फिर 16 कर लेंगे। तो 8 कर लेते हैं, 16 करना निश्चय कर लेते हैं, 8 हो जाती है, कुछ नहीं होता है, अरे बाप रे 8 से 16 पे जंप मारना है, फिर वो कैसे करे। बट द मोमेंट यू पुश, भागवतम का पहला स्कंद का 2रा अध्याय देख लीजिए, जैसे ही आप भक्ति के बारे में सोचोगे, परमात्मा जो हमारे साथ है वो क्या करते हैं, एकदम जोर से पुश कर देते। जस्ट निश्चय रहिए, दृढ़ निश्चयी बने रहिए, और फिर देखिए आप 16 ही क्या, एक समय ऐसा भी आएगा कि आप 32 भी करना चाहोगे, 64 भी करना चाहोगे। मैं खुद कई ऐसे डिवोटीज को देख रहा हूँ जो एकादशी के दिन 64 माला करते ही करते हैं। इनफैक्ट अभी हमारे इंग्लिश भागवतम क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसमें मुझे 3 डिवोटीज ऐसे मिले हैं जो एकादशी के दिन 64 माला कर, स्टार्टिंग 1 कर रहे थे 2 साल पहले। सो यू जस्ट हैव टू सरेंडर टू गॉड एंड प्रे टू हिम एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुबह भागवतम में कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू हो चुकी है, कल पहला श्लोक हुआ, आज 2रा श्लोक हुआ, बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, और कुंती महारानी की प्रार्थना भागवतम के अनेक प्रार्थनाओं में से श्रेष्ठतम में से श्रेष्ठ प्रार्थना मानी जाती है। तो सुबह हम लोग फिर से मिलेंगे यहाँ या फिर जूम पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हाँ, यस,